सियासतदानों को इकट्ठे होना चाहिए, बैठ के बात करनी चाहिए। अगर मुज़ाकरात ने कामयाब होना है, हम पूरे खुलूसे नियत से उनको कामयाब करना चाहते हैं। मैं दरखास्त करता हूँ फ्री कैंप से एज ए पॉलिटिकल वर्कर कि इसको गैर मशरूत होना चाहिए ताकि नॉन स्टार्टर हो। वो जमात जिसने 4.25 साल बात करने से इनकार किया, बातचीत होनी जरूर चाहिए। बानी पीटीआई नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी बैठ जाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। सियासतदानों को मुज़ाकरात से पहले अपनी गलतियों को तस्लीम करना चाहिए। मिसाके जमहूरियत से पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अपनी गलतियों का एतराफ़ किया। 40 साल सियासत का निचोड़ है कि सर जोड़ के बैठे बगैर बहरान से नहीं निकल सकते। राना सनाउल्लाह का ख्वाजा रफ़ीक की बरसी के हवाले से सेमिनार से खिताब। साद रफ़ीक बोले, उन्हें बानी पीटीआई ने नहीं बल्कि कमर जवेद बाजू और साकिब निसार ने जेल में डाला था। अयाज सादिक बोले, तलखियाँ अपनी जगह मगर बातचीत ज़रूर होनी चाहिए। ताकत के तमाम मराकज़ मुज़ाकरात में शामिल हो। मुज़ाकरात अकेले सियासतदानों के बस का काम नहीं। पीटीआई वाले 2.5 साल तक मुज़ाकरात से इनकार करते रहे। 15 दिन में कौन सा नुस्खा या तवीज़ आया कि मुज़ाकरात के लिए रजामंद हो गए। पीटीआई दौर हुकूमत में जब मुज़ाकरात की बात की तो बदतमीज़ी की गई। ख्वाजा आसिफ का तकरीब से खिताब बोले, बानी पीटीआई ने किसी के साथ वफा नहीं की। ये पहला सियासतदान है जो अमरीका के तरले कर रहा है। पहले कहते थे गुलामी नामंजूर, अब कहते हैं गुलामी 100 बार भी मंजूर। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत करनी है तो फैसले इत्तफाक़ राय से करना होंगे। नून लीग समझती है उनके पास 2/3 अक्सरियत है, इन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। हुकूमत के पास किसी एक तरफा फैसले का मैंडेट नहीं। इनकी सियासत मोटरवे से शुरू होकर मेट्रो पर ख़त्म हो जाती है। बिलावल भुट्टो की रोतोडेरो में गुफ्तगू बोले, हुकूमत का नहरें निकालने का फैसला भी कालाबाग डैम की तरह एक तरफा है, नाकाम होगा। हुकूमत का महंगाई ख़त्म करने का दावा कागजात की हद तक नजर आ रहा है। इस्लामाबाद में जब कोई धरना हो तो समंदर की मछलियां पाकिस्तानी इंटरनेट केबल्स को खा जाती हैं। बानी पीटीआई मुज़ाकरात में अपने लिए गुंजाइश नहीं ढूंढ रहे। जो भी मुज़ाकरात होंगे वो बानी चेयरमैन के असूली मौक़िफ़ के अंदर होंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी और नाकामी की जिम्मेदार हुकूमत होगी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शिबली फराज की गुफ्तगू बोले, मुज़ाकरात का दरवाज़ा हुकूमत के लिए ही खोला है। हर मसले का हल आखिर में मुज़ाकरात होता है। अपोजिशन लीडर उमर यूब बोले, बानी पीटीआई ने मुलाकात में कहा है कि पाकिस्तान की खातिर सबको माफ़ करता हूँ। टीटीपी के साथ मुज़ाकरात का जनरल बाजवा ने कहा था, ये पीटीआई का फैसला नहीं था। बानी पीटीआई मिलना चाहेंगे तो सोच समझ कर फैसला करूंगा। अभी बानी पीटीआई की जानिब से मुलाकात के लिए कोई पैगाम नहीं मिला। मदारिस की रजिस्ट्रेशन का मामला खुश असलूबी से हल हो रहा है। मौलाना फजल रहमान की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की कहीं रेट नजर नहीं आ रही। तहरीक इंसाफ के मरकज में वर्किंग रिलेशन है, लेकिन सूबाई मामलात पर हमारा मौक़िफ़ अलग है। बिजली के बिलों में ओवर बिलिंग किसी तौर पर कबूल नहीं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओवर बिलिंग में मुलविस अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए ठोस इक़दामात की हिदायत। बिजली की तकसीमकार कंपनियों से मुतालिक जायजा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, स्मार्ट मीटर की तनसीब का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग के निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। इजलास में लेस्को, पेस्को और फेस्को के अमूर पर गौर किया गया। हुकूमत का वफाकी काबीना में तोसी का फैसला। ज़राए के मुताबिक डॉक्टर तारिक फजल, हनीफ अब्बासी, तलाल चौधरी को वफाकी वजीर बनाया जाएगा। डॉक्टर तुकीर शाह को वज़ीर-ए-आज़म का मुशीर बनाए जाने का इम्कान। तीनों वज़रा और मुशीर पीर के रोज हलफ उठा सकते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से JUI सिंध के वफ़द की मुलाकात। मदारिस बिल, सिंध के अमन अमान और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर का मदारिस बिल पर मौलाना फजल रहमान के खदशात खत्म करने के अज़्म का इजहार। मुलाकात करने वालों में अलामा राशिद सोमर और दीगर शामिल थे।
पारा चनार में क़याम अमन के लिए मुआहिदा तय, फ़रीक़ैन ने दस्तखत कर दिए। मुआहिदे के तहत दोनों फ़रीक़ैन को भारी असलहा जमा करवाना होगा। बंकर्स मिसमार करने की शर्त भी आई। आइंदा भारी असलहा इस्तेमाल करने वाले फरीक पर जुर्माना आयद किया जाएगा। उधर कराची समेत कई शहरों में तीसरे रोज भी धरना दिया गया। कराची में नुमाइश चुरंगी पर धरने से अबुल हसन असफहानी रोड, नॉर्थ नाजमाबाद 5 स्टार चुरंगी बंद रही। शाहराह फैसल, मलीर 15, सरजानी टाउन, अंचोली पर भी धरने। गुलिस्तान जोहर, नाजिमाबाद, नेशनल हाईवे टाउनशिप, सफूरा चौक और पावर हाउस चुरंगी भी बंद रहेंगी। आज़रबाईजान का मुसाफिर त्यारा रूसी दिफाई निज़ाम का निशाना बना। रूसी सदर पुतिन ने गलती मानकर आज़रबाईजान से हादसे पर माफ़ी मांग ली। रूसी मीडिया के मुताबिक पुतिन का आज़रबाईजान के हममनसब इल्हाम अलियोव को फ़ोन कहा। यूक्रेन के ड्रोन हमले को पसपा करने के दौरान त्यारे को नुकसान पहुंचा। वाक़या रूसी फ़ज़ाई हदूद में हुआ, इसलिए माज़रत ख़्वाह हूँ। वाक़े की तहकीकात जारी हैं, ज़िम्मेदार अफराद को सज़ाएँ दी जाएंगी। आज़रबाईजान का त्यारा गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें 38 अफराद हलाक हो गए थे। पंजाब में धुंध के डेरे, मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक की आमदरफ्त मुअत्तल। M2 लाहौर से कोट मोमिन, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4 पर भी पिंडी भटियां से अब्दुल हकीम तक सफर पर आर्जी पाबंदी आयद। M5 शेर शाह से जलालपुर इंटरचेंज तक धुंध के बायस बंद कर दी गई। सेंचुरियन में बॉक्सिंग डे टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 148 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में सऊद शकील और बाबर आजम ने गिरती बैटिंग लाइन को बचा लिया। सऊद शकील के 84 रन, बाबर आजम तवील वक्फे बाद 50 स्कोर करने में कामयाब। 50 रन बनाते हुए कैच आउट होकर पवेलियन लौट गए। कौमी टीम ने दूसरी इनिंग्स में 237 रन बनाए। पहली इनिंग्स में कौमी टीम 211 रन बनाकर पवेलियन लौट गई थी। जनूबी अफ्रीका ने दूसरी इनिंग्स में 3 विकेटों पर 27 रन बना लिए। मजीद 121 रन दरकार। मेलबर्न में बॉक्सिंग डे तीसरा टेस्ट का तीसरा रोज। नीतीश कुमार और वाशिंगटन सुंदर ने भारत को फॉलो ऑन से बचा लिया। 8वीं विकेट के लिए 127 रन की शराकतदारी। खेल के दौरान बारिश की आंखमचोली भी जारी रही। भारत ने 9 विकेटों पर 358 रन बना लिए। नीतीश कुमार ने 105 रन की इनिंग्स खेली। वाशिंगटन सुंदर 50 रन बनाकर आउट। पैट कमिंस और स्कॉट बोलैंड ने 3-3 शिकार किए। भारतीय टीम को खसारा खत्म करने के लिए मजीद 116 रन दरकार। और कौमी टीम की स्टार बल्लेबाज सिद्रा मीन पिया घर सुधार गई। निकाह की तकरीब में खातीन क्रिकेटर्स की बड़ी तादाद में शिरकत। गुल फिरोजा, सादिया इकबाल, बिस्मा मारूफ, निशरा संधू, सिद्रा नवाज और दीगर ने साथी क्रिकेटर को जिंदगी के नए सफर की मुबारकबाद दी। कौमी क्रिकेटर सिद्रा मीन की शादी आदिल मसूद से हुई।